वो दीदी 15 साल पहले मरा था। हाँ, उसका भी वोट चोरी के खिलाफ अपने हस्ताक्षर देकर अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दें। अरे मेरा सारा सौदा तू बोला मेरा क्या? कांग्रेस ज्वाइन की है क्या आपने? नहीं। बीजेपी सत्ता में आई तो लोग सदमे में थे क्योंकि लोगों ने वोट कांग्रेस को डाला था। 40 साल की ब्याह हो रहा है और वोट उड़े भी राड़े भी। कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया यार। 15 बूथ में 11 सा वोट तो मरोड़े। अच्छा। हाँ मरोड़े। और उनके मेरे पास सारी लिस्ट है, सारा सौदा दे दिया है। राहुल जी ने ये हमें टारगेट दिया है, हम आम जनता के बीच में जाएंगे और निसंदेह अपार हमें सफलता मिलेगी। राहुल गांधी से पहले वोट चोरी आपने पकड़ी थी। हाँ 2016 में। बिहार इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा निकल कर के आया है वोट चोरी का। और बिहार के बाद बिहार में जनसभाएं होती हैं, वहाँ पे तो वोट अधिकार की बात की जाती है, लेकिन बावजूद इसके पूरे हरियाणा या फिर कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर कांग्रेस हावी होना चाहती है, प्रभाव दिखाना चाहती है, वहाँ पे भी वोट चोरी को लेकर आंदोलन होते हैं, हस्ताक्षर अभियान होते हैं। और फिलहाल कांग्रेस का एक हस्ताक्षर अभियान भिवानी में चल रहा है। यहाँ पर लोगों के समर्थन की बातें चल रही हैं और ये नए जिलाध्यक्ष बने हैं, एक बार दिखा दें, ये लोगों से हस्ताक्षर ले रहे हैं वोट चोरी के मामले में। फिलहाल एक नई कांग्रेस ज्वाइन की है क्या आपने? नहीं कि मैं तो कई दिन का कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ दीपेंद्र छोड़ दिया आपने? मैं दीपेंद्र के साथ चुनाव से पहले ही आ गया था। अच्छा। हाँ, आपको लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस बनेगी? लग रहा है तो दीपेंद्र उठा रहे, ये तो मतलब ईमानदारी से चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो चोरी वाली बातें हैं, ये चोरी वाले आंकड़े मान साहब आए नहीं है अभी। आंकड़े को नहीं आए। यार ऐसा वोट तो मैंने तुम चार कौन नष्ट है मेरे कल है वो कहा वो ज्ञानेंद्र कुमार कौन सा वो तो हरियाणा उसमें दिल्ली में भला उनाड़ है। रूपा चप्पा गली है, रामदत्त गली है, कौन सी भट्टाई गली है, कौन सी चलो उड़े चलूंगा मैं। तो सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं आपके पास? पूरे प्रूफ है मेरे पास तो। अच्छा। हाँ, अभी क्या ले रखा है तेरे को? अच्छा। हाँ, अब दिखाओ क्या है? ये देख, ये किसके हैं? ये वोट है क्या? अहमदाबाद है। अच्छा। हराड़े भी रहा वो अहमदाबाद भी पकड़ी रही हो। दोनों है क्या इसमें? दोनों है क्या सेम? ये देखे हाँ। दोनों भाई ही हैं। अहमदाबाद में विराट भी नहीं, तो एक भाई ने वहाँ बनवा लिया होगा, यहाँ बनवा लिया, दोनों जगह का वोट कड़ गया वो अपना। अच्छा। वो दोनों जगह का डाटा है क्या आपके पास? अरे मेरा सारा सौदा तू बोला मेरा क्या? तो दिखाओ तो आप, दिखाओ तो। के दिखाऊं तेरे को मैं भी? इसमें आपके पास मैंने 15 बूथ करे हैं भी। 15 बूथ में 11 सा वोट तो मरोड़े। अच्छा। हाँ मरोड़े। और उनके मेरे पास सारी लिस्ट है, सारा सौदा दे दिया उसको चुनाव आयोग वालों को। अच्छा। हाँ, और 600 वोट जो छोरी हैं जो 40 साल की ब्याह हो रहा है और वोट उड़े भी राड़े भी। अच्छा। हाँ 2 वोट तो ये मैं आड़े भी ले रहा हूँ, तेरे आगे देखा हूँ नहीं हो। ये देखो तो भाई ये जो है ना आंकड़ों पे बात करते हैं मान साहब, लेकिन आंकड़े इनके कितने उपयुक्त हैं वो तो कांग्रेस जो है वो इनके दिए आंकड़े लेके आएगी। 2000 ये देखो 9 का बना हुआ यू है और यहाँ का भिवानी का है और फिर यू चंडीगढ़ में बनवा लिया। अच्छा। ये देखो। हाँ। लड़की का है वो। अच्छा। और ये खाननेक में है, ये उसमें अहमदाबाद में है। और कितने एक हैं ईशा बुरा हाल भिवानी में जो इस बार हो रहा है ना 10 साल में तुम की मेयर करे पंडित जी इतने और बताऊं मैं। मेयर करे मैं मेयर करता तो मैं मेयर करता तो आपकी कवर ही नहीं करता, मैं दिखाता ही नहीं आपको। को दे दिया रखना मरोड़ा का 20 साल के। अच्छा। हाँ, एक बूढ़ी तो 25 साल की अपने मामू के हैं, हमारे पंडित जी हैं मामू के, जाने मामू के। हाँ, मामू का परिवार। हाँ, वो बिमला 25 साल की मर रही। अच्छा। हाँ चाल। अरे एक वो था अपना के झुफड़िया बोला करते 15 साल पहले मरा था। हाँ, उसका भी वोट झुफड़ी वाला क्या। अच्छा चलो मान लिया। आप एक बात बताओ, अरे मैं आपको दिखाता क्यों? मैं मेयर करता था। आप कमाल की बात कर रहे हो मान साहब, आप आरोप लगा रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास आंकड़े हैं वो आप आंकड़े दिखा रहे हैं। 15 भाग मैंने करे हैं। 15 बूथ वो सारे आंकड़े कब लेके आ रहे हो? आपके आपके पास जाऊँ कभी? कब ले बता के सामने कब लेके आए? आप बताओ उसे इतना जगह बताओ। कांग्रेस की टीम के साथ आएंगे, अकेले आएंगे? तो एक लगा सारे का ला जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी आंकड़े दिया आपने? कांग्रेस ढूंढ रही है आंकड़े चोरी के। मैंने तो चुनाव आयोग को दिए हैं जो अपने दफ्तर है इसमें। अच्छा। समाधान शिविर के माध्यम से मैंने 1100 मरोड़े वोटा के दे दिए। 700 सोरिया के ब्याह हो रहे हैं, आड़े भी वोट और उड़े भी वोट। अच्छा।
बोले 44 साल की छोरी 4 बरका की भाई साहब है मेरे का लिखा 44 साल की छोरी 4 बरका की देवसर में ही वोट के रहे और 2 पाछा फिर आ रहा हैं। तो ये चीजें आपके बूथ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने पकड़ने की कोशिश नहीं की चुनाव के? अच्छा तेरा याद है कि सुनो शर्मा जी, मैं आपसे सवाल करूंगा कि 2016 में यहाँ चुनाव था नगर पालिका का, और मैं मतलब मुन्ना घर घर जाके के ना मैंने देखा वोट फर्जी वोटा का इतना एक पालवास में एक वो है पर बखरू पन्ना है 250 वोट मेरे वार्ड में 250, और मैं शिकायत दूं और करे कट्टे को नहीं, और MLA भी कौन बोल रहे हैं पिटा मेरी सुन ले पहले मैं यहाँ सुन तो आप उतावले ज्यादा और मैं सुने मैं सच्चाई कड़ू भी सच्चाई आज जाते छो है MLA को भी नहीं बेड़ा इस बात का, MP को भी नहीं बेड़ा, हाँ भी को नहीं बीच में मैंने लिखवाया यहाँ पर फर्जी BLO पकड़ो और गाड़ी हरी ADC की नहीं हरी तो बता दे हरी थी भाई गाड़ी ADC की। तो कह सकते हैं राहुल गांधी से पहले वोट चोरी आपने पकड़ी थी? हाँ 2016 में। अरे एक और बताऊं तूने, एक SDM होता था सतपाल संगवान, वो सतपाल रोड अरे उसने मेरे को जिला परिषद में 125 वोटा तो मेरे को हरवा दिया, अरे 93 वोटा तो हरवा दिया किसको, गुड्डी लांगान को। तो आप उसको कोर्ट में लेके गए मामले? नहीं कोर्ट में 1 साल बाद मेरा बेटा मैंने। हाँ 1 साल। रामविलास शर्मा इसमें शामिल है, रामविलास शर्मा का बनता है कौन मेरे सामने आ जाओ डिबेट करो, अगर रामविलास शर्मा नहीं करे उन्हें मैं चोर और नहीं रामविलास शर्मा चोर। हाँ भला आ रहा है मेरा आगे, उसने बात कराई और इसमें बैठ के अपना जो होता है रेस्ट हाउस में गिरती के टाइम पे। प्रजापति साहब आप बता जाओ थोड़ा सा, ये तो गुस्से में हो गए हैं मान साहब, तो वोट चोरी तो उनने कहा नहीं बोला है। अरे कमाल की बात कर रहे हो आप, ये कोई व्यवहार थोड़ी होता है। मैं आपको क्यों रिकॉर्ड करता, मैं इसको डिलीट जाके मार दूं, मैं आपका सुनो मैं कर सकता हूँ ना इसको डिलीट, मैं आपको कवर क्यों कर रहा हूँ जो आपकी बात नहीं रखना चाहता। मैं आपको कब आऊँ बताओ आप? नहीं ये रख दिया आपने, रख तो दी बात, रख दी नहीं, मतलब आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा, कब आऊँ बताओ, कब आऊँ बताओ? नहीं नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कांग्रेस की टीम के साथ जब आते हैं प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष के साथ आंकड़े इनको आप सौंपो तो सही। हाँ हाँ दे देंगे बिल्कुल, मैंने सरकार को दे दिए हैं, सच्चाई है। एक बात सुनो आप, ये भड़कने वाली बात नहीं है। हो सकता है कई बार क्या होता है, मेरा पुराना आधार कार्ड या पुराना मेरा वोटर कार्ड है वो भी मेरे पास है, वो आपके हाथ लग गया, ये आप भड़केंगे नहीं इस बात पे, आप सुनेंगे वो हो गया, और एक नया उसका कहीं और बन गया। तो ऐसा इसने खुद नहीं कही? हाँ खुद ने दिया मेरे को, मैं कर गया हूँ भाई साहब। 2 जगह वोट भी डाले हैं इसने, वोट डाला नहीं डाला तो ये देख ले, दोनों चंडीगढ़ घर बहनी का। एक बार मैं देख सकता हूँ? हाँ देख लो, मैं इसकी फोटो जो है आपको आप क्लोज से देख लें तो ये चीजें हैं जो हाँ चेक कर सकते हैं, दोनों जगह अगर हैं तो फिर वो चीजें क्लियर हो जाएगी। जो बहनी में बहुत सारी होती है, ये देख लो दोनों अहमदाबाद में। ये तो मैं थोड़े ले मान साहब का जो, अगर ये इतना गलत है तो मान साहब का जो है भड़कना वो जायज है, आप समझ सकते हैं। ये देख अहमदाबाद में भी है ये देख फोन पर बात करूँ बाबूजी आपकी इसी से, अच्छा इसी से बात खुद स्वीकार रहे हैं 2 जगह बनवा रखे। फिर आप बात कराऊं इसे, खुद माना इन लोगों ने कि इन्होंने बनवा रखे हैं 2 जगह। अभी एक सेकंड दो, देख मैं बताऊंगा आपको। मैं एक सब लगाओ, तब तक मैं प्रजापति साहब से बात कर लेता हूँ। क्या कांग्रेस के पास सारे आंकड़े ऐसे आ रखे हैं या अभी आप लोगों को भी लग रहा है कि कहीं पे अभी ढिलाई चल रही है, अभी आंकड़े हैं नहीं? देखो सर, अभी राहुल जी ने ये कहा है भी पहले हमने इसमें हरियाणा के अंदर भी वोट चोरी का हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। देखो तो हाईकमान जाने उनके पास क्या सबूत है क्या नहीं। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी जो पार्टी हमें आदेश करती, जैसे अब ऊपर से आया भी ये जो हस्ताक्षर अभियान चलाना है, हम हस्ताक्षर अभियान के तहत तरफ बड़े भाई मान साहब कई दफ़ा ये MC का इलेक्शन लड़ा, इन्होंने फाइट किया, जीते भी हैं। तो इनके पास जो भी आंकड़े हैं भाई वो सच्चे हैं झूठे हो तो आपको पता लग जाएगा। 1100 आदमियों की लिस्ट आपको बता रहे हैं भाई, वो डेथ हो चुकी है और उनके वोट भी बने, नाम भी लिया इन्होंने। कांग्रेस में तो आए हैं नए, लेकिन कांग्रेस का काम आसान कर रहे हैं, तो आप लोग इनके आंकड़ों पे जांच तो इनके आंकड़ों पे अभी आज ही तो पता चला ना, हमें भी भाई साहब से बात करके बैठ के सारी टीम को बिठाएंगे और इन चीज़ों को हम क्लियर करके, यदि इनमें सच्चाई है सारी की सारी, तो हम चुनाव आयोग को तो भाई साहब दे चुके हैं, हम राहुल जी के पास भी भेजेंगे, खड़गे जी के पास भी भेजेंगे, पूरी टीम के पास ये चीज़ें भेजेंगे, तो उससे कि कांग्रेस को बेनिफिट मिले। भाई सच्चाई तो सामने आए। भाई अब की बार आप ये देखोगे कांग्रेस का पूरी हरियाणा के अंदर कोई ये नहीं कह रहा था भाई कांग्रेस हारेगी, लेकिन आखिरी टाइम में देखो। ये अहमदाबाद से मेरे पास व्हाट्सअप कराया, देखो जी ये देखो अहमदाबाद से दोनों भाइयों ने मेरे पास व्हाट्सअप कराया है अहमदाबाद से।
अब हमारे यहाँ मंडल कटवा दे मान साहब, ये देख लो। हाँ ये रहा। ये इन लोगों ने कटवाए नहीं है यहाँ पे। ना ना, मेरे पास व्हाट्सएप पे जाए मान साहब कटवा दो। मैं क्या करता हूँ, घर घर जाता हूँ, मैं वहाँ पूछता हूँ भाई ये बोट कहाँ, ये कहाँ है, तो वो बताते हैं दिल्ली गया, सूरत गया, जड़े भी गया, मैं वहीं फ़ोन में लाता हूँ। सब एक बात, मेरी आराम से अपन बात कर रहे हैं आप, हाँ एक बात मान के चलो कि यहाँ का कोई वोटर चला गया अहमदाबाद, वहाँ पे उसने वोट बनवा लिया, लेकिन उसने वोट का अधिकार जो है वो 2 जगह प्रयोग नहीं किया, ये आपके इसी साथी का कहना है ऐसा ही, या इसने 2 जगह वोट डाले हैं? वोट वहाँ भी यहाँ भी है। एक और बताऊँ मैं आपको, एक छोटी बताऊँ, सरकार कहती है, मतलब दिल्ली की सरकार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी 4 इलेक्शन हुए थे पिछले साल, कहाँ गए शर्मा जी मेरे ख्याल खावे को, चंडीगढ़, अपना J&K, हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड, 4 इलेक्शन अलग अलग क्यों कराए? फिर 4 इलेक्शन 1 इलेक्शन 1 इलेक्शन होने चाहिए थे नहीं इकट्ठे। जम्मू कश्मीर में फौज ने भेज दे हैं उड़े, फिर उस फौज ने हरियाणा में लिया हुए हैं, उस फौज ने फिर महाराष्ट्र में भेज दे हैं, उस फौज ने फिर झारखंड में भेज दे हैं। इनका धंधा सही हो। मैं सिक्योरिटी के नाते वो चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। आपको लगता नहीं कि हिंदुस्तान में पहले नक्सलवाद इतना हावी रहा है जैसे झारखंड के बाद? मैं बताऊँ आपको, मैं कोरोना में था उस टाइम पे, मैंने सुना, मैं टीवी खोल दिया मेरे पोतन ने, मतलब कलकत्ता में चुनाव हो रहे थे पश्चिम बंगाल में, वो दीदी मैं बोला रहा मेरे इसने बंद कर दो रेडियो ने, इसी टेलीविजन ने, वो दीदी मैंने देखे उड़े, हम कोरोना में भी जा रहे उड़े। मेरा कहने का मतलब है, अच्छा यहाँ पर हरियाणा में चुनाव हुए बाबूजी, हरियाणा में चुनाव हुए 33 शहर के हुए थे नहीं भी, वह भी दो बार कराए चुनाव, 2 बार चुनाव कराए, बताओ। हाँ तो आपको यहाँ भी जोल लगता है? अरे जोल मैं जब 10 साल, एक और बताऊँ शर्मा जी आपका जैसा कौन की, मैं जब 10 साल की उम्र थी नहीं मेरी, जब हरियाणा पहला चुनाव हरियाणा का पंजाब का, मैं जब से सक्रिय हूँ, देख ले राजनीति में, आपने निभेरा हो तो सन 67 से 67 से मैं, मतलब जब 10 साल का था, जब से मैं सक्रिय हूँ, मन बेरा हूँ, और बात को करो से यार है। चलिए बहुत सारे आंकड़े जो है ना, आजमान साहब ने अपनी बढ़ास जो है कांग्रेस की, जो इनके पास आंकड़े हैं वो बीजेपी पे निकाले हैं। हालांकि इनका जोश आपने देखा, एक ये भी है, और दूसरी तरफ ये कई बार जोश में किसी भी व्यक्ति पे आरोप भी लगा देते हैं। वो चीज़ें भी हमने इनसे क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश की है। उतावला आदमी हो जाता है कई बार, आंकड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, 1100 आंकड़े इनको मिले हैं। अब वो गलत कितने हैं वो तो चुनाव आयोग जो है वो यहाँ से लोकल बॉडी की जो टीम है वो उस पर जांच करेगी, और कांग्रेस के पास भी जो ये आंकड़े लेके जाएंगे उससे कितना प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस कितनी मजबूत हो पाएगी, वो आंकड़े कितने सत्य हैं, वो कांग्रेस को भी जांच करनी चाहिए। तो कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो शहरी प्रधान हैं हमारे साथ कांग्रेस के, तो इनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला है। आज ये जो हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, इसके बेस पे आप आंकड़े लेकर के आएंगे? कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वोट चोरी, देखिए हम इसके बेस पे आंकड़े नहीं, वो तो वोटर लिस्ट चेक का काम चल रहा है हमारा अलग, लेकिन जो आम जन है, जो अपना वोट डालकर मजबूत लोकतंत्र की नींव रखता है, उस आम जन के वोट को आप डाइवर्ट करके, आप चोरी करके और सरकार बनाते हो। हम सिर्फ इसलिए आम जनता के बीच में, आम जन के, आम लोगों के बीच में पहुँचे हैं कि आप इस वोट चोरी के खिलाफ अपने हस्ताक्षर देकर अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दें, और इस देश को आप इन भ्रष्टाचारियों के हाथों से मुक्त कराने का काम करें, और ईमानदारी से लोकतंत्र में अपना वोट का प्रयोग करें, और सरकार लोगों द्वारा चुनी जाए। अच्छा, जो ये हस्ताक्षर अभियान है ये कब से कब तक चलेगा? ये आज से शुरू हुआ है और 15 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। और आज जैसे हम यहाँ शहर के मेन अपना हुड्डा पार्क में हैं, इसके बाद हम नेहरू पार्क होंगे, कभी रेलवे स्टेशन होंगे, कभी बार कोर्ट में जाएंगे वकीलों के साथ, कभी हॉस्पिटल्स में जाएंगे, आम लोगों के बीच में जाएंगे हम, और उनसे हस्ताक्षर करवा के और समर्थन प्राप्ति करने का काम करेंगे। पब्लिक कितना रिस्पांस दे रही है? अब आपने देखा है, अपने आप लोग आकर कह रहे हैं कि हाँ भाई ये वोट चोरी गलत है, और अपने आप खुद दर्ज करवा रहे हैं, अपने नाम, अपने मोबाइल नंबर, अपना पता सब इसमें लोग फार्म में डाल रहे हैं। तो लोगों का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, और आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को, प्रत्येक वोटर को, प्रत्येक इस देश के नागरिक को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक वोट कीमती है, लेकिन आपके वोट को चोरी कर
आपने वोट कहीं डाला, आपने चाहा कि हम सरकार किसकी बनाना चाहते थे, हम कांग्रेस की चाहते थे। लेकिन आपने देखा होगा पिछले हरियाणा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले सारे चैनल्स, आपके चैनल्स ने भी दिखाया, विनोद भाई और बड़े बड़े चैनलों ने, सब ने दिखाया कि सर्वे में कांग्रेस 70 सीटें आ रही है। और जब बैलेट पेपरों की गिनती हुई तो 74 सीटों पे कांग्रेस आगे थी। ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही आपकी वोटिंग मशीन खुली और बीजेपी आगे निकल गई। तो आपने देखा होगा जब बीजेपी सत्ता में आई तो लोग सदमे में थे, क्योंकि लोगों ने वोट कांग्रेस को डाला था। अब लोग इस बात को समझ चुके हैं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने देश के सामने ये बात ला दी है कि वोट चोरी हुए हैं, और अब आने वाले समय में राहुल गांधी बहुत बड़ी एक और खुलासा करने जा रहे हैं। तो इसी के आगे बढ़ाते हुए हम हरियाणा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे सभी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, प्रत्येक ज़िले में हमें ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि आप लोगों के बीच में जाइए और अपना समर्थन जुटवाइए। तो क्या कहेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़, ये आप लोग ऐसे स्लोगन ऐसे बोल रहे थे, और उम्मीद है कि आपको रियल में जो ये आरोप लग रहे हैं इसमें पब्लिक भी आपके साथ जुड़ पाएगी उस तरीके से, जब 70 सीटों की बात कर रहे हैं लेकिन 70 वाली भीड़ नहीं दिख रही कांग्रेस के साथ। देखिए, जनता का समर्थन अपार मिल रहा है, अभी शुरुआत हुई है और जनता वेट में है, कोई तो निकल के आए सच्चाई को बयां करने के लिए। क्योंकि बीजेपी के पास बहुत गंदे गंदे से हथकंडे हैं, कोई भाई निकल के आता है, ईडी कर देती है, ये कर देती है। तो आम जनता बिल्कुल चाह रही है, राहुल जी बहुत अच्छी मुहिम लेके चली है कि वोट चोर गद्दी छोड़। इन लोगों ने चोरी से सरकार बनाई है, जब भी सरकार बनी है चोरी से सरकार बनी है। आम जनता वेट में है कि कोई निकल के आए। राहुल जी ने ये हमें टारगेट दिया है, हम आम जनता के बीच में जाएंगे और निसंदेह अपार हमें सफलता मिलेगी और आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। पूर्व में आर्मी में भी रहे हैं और आपने कैप भी लगा रखी है आर्मी वाली, जो वेटरन आपकी वो है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये जो आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल हो गया है कि वोट भी चोरी होने लगे? देखो, ये तो एक प्रकार से प्रूफ है। प्रूफ जब जनता दे रही है, हस्ताक्षर करके, सिग्नेचर करके और बार बार दे रही है, तो ये एक प्रकार का विटनेस है। तो जो गद्दी पर बैठा है ना, उसने सोचना है कि जब आदमी को रिटर्न में देता है ना, ब्लैक एंड वाइट देता है, ये कोर्ट पेपर हो जाता है। तो इस बेस पर उन्हें गद्दी छोड़नी चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़, ये पक्का सही है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की दूरदृष्टि पक्का इरादा होता है और देश के प्रति मर मिटने का और आन मान शान पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिन्हें देश को आज़ाद कराया। यार, आज़ादी के ये योद्धा हैं, इनके पूर्वजों ने देखो कितनी शहादत दी है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो मुहिम चलाया है काबिल तारीफ है, और ऐसे आयोजन में पूरा देश निकल के आएगा। एक दिन सभी दस्तक करेंगे और कोर्ट के मार्फत भी ये गद्दी छोड़े ना, चोर गद्दी छोड़ेगा, ये कोर्ट के माफिक भी छोड़ेगा। क्योंकि इतनी दुर्दशा नहीं होती, इतना प्राइम मिनिस्टर एक कलंकित हिसाब किताब में कर रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है। यार, इतना देश के ऊपर कर्जा कर दिया, 250 करोड़ 1000 करोड़ का कर्जा कर रखा। $1 की कीमत कितनी हो रही पता है आपको? लेकिन आप ये देखिए, वो तो फिर दूसरे देशों से तुलना कर रहे हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से। दूसरा देश एक जापान है ना, जापान की 10 करोड़ पॉपुलेशन है, हमारा यूपी और जापान बराबर है, उसकी पॉपुलेशन कर रहे हैं। जापान से आगे निकल, 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारे 140 करोड़ है। तो ये तो इतने चोर आदमी, इतने भ्रष्ट आदमी हैं, देश की इकोनॉमिक आर्थिक ढांचा बहुत ही खराब कर दिया। जीडीपी से ज़्यादा लोन ले रखा भाई, जीडीपी से 55,000 करोड़ का कर्जा था 2014 में, आज कितना है? आज 250,000 करोड़। युवा हैं, युवा गद्दी छोड़ बहुत जरूरी है। युवाओं में किस तरह के रुझान है, पब्लिक किस तरीके से जुड़ रही है युवाओं के तौर पे? देखिए विनोद भाई, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो चुनाव चोरी किया गया था, ये चुनाव को चोरी नहीं किया गया, असल मायनों में लोकतंत्र की हत्या थी। हमारा जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश की खूबसूरती जो है वो लोकतंत्र है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर कर हमारे निजी स्वार्थों को पूरा किया जा रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं जो वोट की चोरी बार बार कर रहे हैं, चुनाव की चोरी बार बार कर रहे हैं, और इसी के खिलाफ आज हमारा जो हस्ताक्षर अभियान है इसकी शुरुआत की गई है। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो हुड्डा पार्क है, इसमें युवा जो है वो खुद से सामने आ रहा है, वो बोल रहा है कि चुनाव चोरी हुई है, लोकतंत्र चोरी हुई है। इसके साथ साथ हमारा
फ्यूचर जो है वो भी चोरी हुआ है, हमारा भविष्य चोरी हुआ है, हमारे नौकरियों को चोरी किया गया है, हमारे लिए और अवसर जो थे नौकरियों के, बिजनेस के, वो चोरी हो गए हैं। युवा खुद से सामने आ रहा है, युवा खुद हमारी मुहिम को सपोर्ट कर रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट फिलहाल चोर गद्दी छोड़। आप सुन सकते हैं यहाँ पर इन नारों के साथ ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गद्दी जो है वो खाली हो जाएगी। लेकिन ये लोग जो आंकड़े लेकर सामने आएंगे उसके बाद हरियाणा में क्या माहौल होगा। बिहार में राहुल गांधी खुद आरोप लगा रहे हैं, कुछ आंकड़े लेकर के आए हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की जो है वो कोई प्रतिक्रिया ऐसी आई नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कुछ किराएदार रहते थे एक रूम पर, तो उसको कांग्रेस बड़ा मसाला दे करके बड़ी खबर बना रही है, हेडलाइन बना रही है। लेकिन हरियाणा में इस वोट चोर के मामले पर, जो वोट चोरी का मामला है, वहाँ पब्लिक का कितना रुझान मिलता है, समर्थन मिलता है कांग्रेस को। जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि 70 पार कांग्रेस करने वाली थी हरियाणा में, तो अब जो है वो इस वोट चोरी के आरोप पर 70 सीटें देने वाले हरियाणा के लोग कितने कांग्रेस के समर्थन में आते हैं, आने वाले वक्त में वो देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो बातें चल रही हैं, और बहुत सारी बातें यहाँ पे भी हुई है, मैं उसको किसी को एडिट नहीं करूँगा, कट नहीं करूँगा, आप देखेंगे और कमेंट में उन सब को देख करके आप ज़रूर लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।